हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में एंकर्ड वीवेब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एंकर्ड वीवेब जो है काम में आता है और किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं किसी भी प्राइस को। चार्ट रीडिंग का एक बेसिक पार्ट है जिसमें हम इस तरह से किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एंकर्ड वीवेब क्या होता है। एंकर्ड होता है किसी भी प्राइस पे कोई भी एक वीवेब लगा देना। नॉर्मल वीवेब जो होता है वो इंट्राडे वीवेब होता है। वीवेप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। एंकर्ड ए वीवेप कहलाता है। जबकि वीवेप जो है किसी भी प्राइस का एक किसी भी प्राइस का जो है किसी भी प्राइस का ए वीवेप जो है वहाँ उसका एवरेज कहलाता है। जैसे 20 SMA है, 50 SMA है, और ये सारे जो SMA हैं जैसे ये एवरेज का काम करते हैं। सेम एज द एंकर्ड वीवेप एक एवरेज का काम करता है। तो हम ये देखेंगे कि ये एवरेज जो है एक डायनामिक जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कि एवरेज होते हैं। डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी प्राइस आने से पहले वहाँ पर एक सपोर्ट लेगा या वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा नेक्स्ट। तो हम ये सबसे पहले ये देखते हैं जहाँ पर एक यूफोरिया आया होता है तो वहाँ पर एक एंकर्ड वीएफ लगा देते हैं। सेम जब हम कोई भी क्रैश से पहले जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसका निफ्टी का ये चार्ट है, इस पर हम एक हाईएस्ट जो पॉइंट है उस पर एक एंकर्ड वीएफ लगा देते हैं और एक एक्सट्रीम फियर पे लगा देते हैं। जो एक्सट्रीम फियर पे जो वीएफ लगाते हैं वो एज ए सपोर्ट काम करता है, और जो हाईएस्ट जो पॉइंट पे हमने एंकर्ड वीएफ लगा दिया है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक चार्ट है निफ्टी 50 के हेकेनाशी कैंडल्स है। यहाँ पर एक एंकर्ड वीएफ लगा रखा है। ये हम देखेंगे कि ये इसमें 2009 में, 2012 में, 2014 में और 2019 में जो है एक सपोर्ट का काम किया है। किसी भी प्राइस पे जब कोई भी प्राइस गिर रहा होता है तो ये एक सपोर्ट का काम करता है। हम काय के जरूरा में पहले टर्मिनल को खोल लेंगे, उसमें स्टडीज में जाएंगे, वहाँ पर एक एंकर हम डालेंगे और फिर वहाँ पर अपन उस डेट को डाल देंगे जिस पर अपने को एंकर लगा। ये एक्सट्रीम फियर जोन जो होते हैं ये जहाँ पर कभी क्रैश आया होता है जिस जोन पे हम उस जोन को लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको लाइन को देखेंगे और जिससे के कारण वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट में। ये जो है एवीवेब जो है मैंने आपको बता दिया है कि ये एवीवेब वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे हम अगर इसे लेते हैं फ्यूचर या ऑप्शंस में तो हम इसको एज ए पोजिशनल जो है यूज कर सकते हैं। जबकि अगर इसे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम एंकर्ड को लगा दें जैसे क्रैश के टाइम पे तो हम किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में तो वहाँ पर हम इसे एज ए अपने को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं तो वो सब जगह वो देख के रखते हैं कि कहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस है। अगर मंथली चार्ट पे आती है तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट माना जाता है और वहाँ से एक लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एंकर्ड पीरियड पे। ठीक है। उसके बाद जो है पोजिशनल ट्रेड्स के लिए मैंने बता दिया आपको, डेली चार्ट पे अपन यूज करते हैं या फिर हम किसी भी ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं या फिर हम किसी भी 20 SMA पे यूज कर सकते हैं उसे, और अपने को इस फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं हम इसे। फिर उसके बाद ट्रेड कैसे करते हैं इंट्राडे चार्ट में हम पहले देख लेते हैं आवरली कैंडल्स पे। अगर वो प्राइस बाई में चल रहा है फिर उसके बाद 15 मिनट का हम वो निकालेंगे, उसकी कैंडल्स निकालेंगे और उस पर जो है हम किसी भी ऑप्शन की अगर ऑप्शन में लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ऑप्शन की चार्ट लगा लेंगे। उसके बाद जहाँ से वो ऑप्शन स्टार्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग डेट होती है वहाँ पर वो एवीवीएफ लगा देंगे और उसका हम एवरेज देखने की कोशिश करेंगे। अगर उस एवीवीएफ के नीचे अगर 2 क्लोज दे देता है कहीं पे भी तो वो हमारा 10 मिनट के 2 क्लोज वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो वो हमारा एज ए सपोर्ट का काम करता है। तो हम इसे जान
यहाँ पर वॉल्यूम वेटेड मतलब वॉल्यूम तो होना चाहिए ना, तो वॉल्यूम जो है वो फ्यूचर में रहता है, इसलिए वो फ्यूचर के चार्ट पर ही लगेगा। ये इंडेक्स के चार्ट में, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होता ना, इसलिए इंडेक्स के चार्ट पर नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर हमने एंकर्ड वीएफ लगाया है, तो ये यहाँ पर 2000 मई 2020 में जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस अलग अलग हैं जिस पे सपोर्ट लिया है। जैसे हम यहाँ पर एक और लगा देते हैं इसको, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, इसमें नेक्स्ट जो है एवीवेप जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। सेम इसके बर्न स्टैंडर्ड डेविएशंस पे यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पर लिया है। तो हम इस तरह से, और सेम एज यहाँ पर 16,672। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम एक जीरोधा के टर्मिनल में एवीएफ को लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सिंपल हमने स्टडीज़ पे गया है, स्टडीज़ पे जाके हमने एंकर्ड वीवेप इस पे लगाया है, और यहाँ पर हमने 26/10/2008 की डेट डाल दी है, और हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर ये लग चुका है, तो हम देखेंगे कि इसमें जब सपोर्ट 2012 में लिया है, यहाँ पर 2020 में भी इसी पे सपोर्ट लिया है। तो हम देखेंगे ये तारीख थी जिस दिन, है ना, और हम अगर इसे चेंज करना चाहें, हम देखेंगे इसमें ऑप्शंस में किस, ये है बिक्स का चार्ट। हमने इस बिक्स के चार्ट पर ही एंकर्ड वीवेप लगाया है। हमने इस बिक्स के चार्ट पे एंकर्ड वीवेप लगाया है। तो मैं हमने इस बिक्स के चार्ट पे एंकर्ड वीवेप लगाया है, तो हमें ये पता चलता है कि अगर ये अगर ये जो प्राइस है, अगर ये 19.75 से अगर ऊपर चल रहा है यहाँ पर बिक्स, तो ये एक डेंजर जोन में है और हाई वॉलेटाइल मार्केट है। जबकि अगर ये 19.75 से नीचे है, तो ये मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रहेगी। अगर हम इसे 2008 के हाईज पे लगा देते हैं, तो हमें ये पता चलता है, हम लगाएंगे 8 के हाई पे, तो हम देखते हैं कि हमने एंकर्ड वीवेप को 2000 जो 20 को ना लगा के हम इस 24 मार्च 2020 ये, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हम देखेंगे, देखो आपने जो मार्च 2020 का जो क्रैश आया था, वहाँ पर एक एंकर्ड वीवेप लगाया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने लगाया, तो देखो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया इस वीवेप ने, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया इस वीवेप ने, और यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, और अब जो है यहाँ पर दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया इसी पॉइंट पे। तो हम देखेंगे अगर ये जो 21.83 से ऊपर है अगर बिक्स, तो ये एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। जबकि अगर इससे लो पर है, तो ये जो हम मानेंगे कि नॉर्मल बिहेवियर करेगा मार्केट। अगर इससे ऊपर जाता है तो मार्केट जो है सही बिहेवियर नहीं करेगा। और भी बहुत सारे यूजेस हैं इस बिक्स पे। अगर हम बिक्स को अपन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक बिक्स के साथ किस तरह से ऑप्शंस में अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।